ओके, पे अटेंशन। बैक्टीरियाज एंड फंजाइज। अगर आप चैप्टर का नाम देखो तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, मतलब बैक्टीरिया और जो फंजाई है बच्चे, इनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सबसे मेन बात है। इज इट क्लियर? तो बेटा जब भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो है ना, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हो, चल नहीं रही है, फिर क्या दिक्कत है? अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो और उसमें किसकी बात कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक मींस नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेरी स्मॉल राइबोसोम्स, ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैक्टीरिया। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैक्टीरिया। क्योंकि आप प्रोकैरियोटिक में किसको लिखते हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है। ज्यादातर बैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मींस पूरा ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चे, एक सेल से बना हुआ है। इज इट क्लियर? बैक्टीरियाज हर जगह है बच्चे, है ना, हर जगह। कोई दुनिया में ऐसी चीज जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरियाज नहीं है। मैं कल से यार सोफा लगा, क्या दर्द कर लेते ऐसे, मैं कल भी कह रहा था भैया लग जाएगी तेरे या मुझे लग जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे? बैक्टीरियाज बेटा बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट है ना। आपने कई बार डेटॉल सेवलॉन की आड़ देखी होगी, है ना, वो साबुन फेर देते बैक्टीरिया पे तो भी 2-3 बैक्टीरियाज रह जाते हैं, है ना। तो जब वो नहीं मान सकते 99.2% प्रोटेक्शन, 99% है तो भी 1% तो रह गए। तो बैक्टीरिया को मारना बच्चे नेक्स्ट टू क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल। लिखो बच्चे शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बच्चे, कॉकाई। ठीक है। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्या है बच्चे, कॉकाई। ठीक। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस, बैसिली बैसिलस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। ठीक है। स्पाइरल शेप्ड को स्पाइरला, और कॉमा शेप्ड को विब्रियो। इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तुम्हारी बुक के अंदर तुम तीनों डायग्राम देख सकते हो बच्चे। आपके पास स्पाइरला भी है, विब्रियो भी है, आपके पास सारे, ठीक है। कॉकाई कैसे होंगे, ये गोल बैक्टीरिया। बैसिलस में क्या होगी, ऐसे रॉड से, ये बैसिलस है ना। स्पाइरला कैसे होंगे बच्चे, ऐसे, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया होंगे, अगर उनको क्या बोलोगे बच्चे आप, क्या बोलोगे इनको बच्चे आप, ठीक है। गोल, कॉकाई, स्पाइरल, स्पाइरला, कॉमा, विब्रियो, और रॉड शेप को बोलते हो बैसिलस, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पार्ट है बच्चे जो सिलेबस में है, बाकी अपने को नहीं करना, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके। बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और एक सेल ऑर्गेनेली बैक्टीरिया में होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। क्या नाम होता है? प्लाज्मिड, ठीक है। कल ये बैक्टीरिया का डायग्राम आप बना के लेके आओगे, क्योंकि सर ने बुक वाला बोला तो बच्चे एग्जैक्टली बुक वाला ऐसे ही बनाना है इसको डायग्राम, ठीक है। अगर आप अपने बुक वाला डायग्राम देखो तो उसके अंदर देखो बच्चे, क्या सेल वॉल दिख रही है बेटा? ओके, सेल वॉल के अंदर ऑरेंज वाली कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हो गया साइटोप्लाज्म, और डीएनए कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम में, है ना क्रोमोसोम। क्या न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम? नहीं, न्यूक्लियस में नहीं है ना। और ग्लाइकोजन के क्या हो गए, ग्रैन्युल्स हो गए। अच्छा, एक बैक्टीरिया में देखो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा दिखाई दे रहा है। इस
इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। इससे बैक्टीरिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मछली की टेल होती है ना, टेल से मछली क्या करती है बच्चे? स्विम करती है। क्रोकोडाइल स्विम करता है, स्पर्म स्विम करता है। वैसे ही बच्चे बैक्टीरिया के क्या होता है? फ्लैजेलम, फ्लैजेला। इससे बैक्टीरिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बैक्टीरिया को प्लांट या एनिमल किसी की कैटेगरी में नहीं डालते, इनको एक सेपरेट क्या दी गई है बच्चे? किंगडम दी गई है। क्या दी गई है? किंगडम। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करता है? अपनी सेल वॉल के बाहर, जैसे तुम लोग रेनकोट पहन लेते हो बारिश ज्यादा आने पे, बैक्टीरिया अपने अराउंड एक और लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। है ना, मान लो आप बैक्टीरिया को, पानी को गर्म कर रहे हो तो पहले वो क्या बना सकता है बच्चे? अपने अराउंड कैप्सूल बना सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया की मूवमेंट किसके थ्रू होती है? मूवमेंट थ्रू फ्लैजेलम। लिख लो, मूवमेंट थ्रू फ्लैजेलम। मूवमेंट थ्रू फ्लैजेलम। मूवमेंट थ्रू फ्लैजेलम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस अपना खाना खुद बना सके, हेटेरोट्रॉफिक मींस जो अपना खाना खुद ना बना सके। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो अपना खाना खुद ना बना सके, ऑटोट्रॉफिक मींस जो अपना खाना खुद बना सके। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी इसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है बच्चे पैरासिटिक और दूसरा है बच्चे आपके पास सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो जिंदा लोगों पे फीड करते हैं, और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो मरे हुए, है ना। तो यहां लिख लो पैरासिटिक, न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। पैरासिटिक, न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिंदा चीजों से अपना खाना एक्सट्रैक्ट करना, ये होता है पैरासिटिक, है ना। बीमारियां लग जाती है जिंदा चीजों को, प्लांट को बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हम जिंदा हैं, प्लांट जिंदा है, उन पे बीमारी लगी, मतलब उन पे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। कोई मर जाता है ना, कोई जिंदा चीज मर जाती है जब, तो उसमें से बहुत गंदी बदबू निकलती है, आती है ना बदबू उससे। क्यों? क्योंकि उस पर कौन एक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया, है ना। उसमें बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? उस डेड को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तो वहाँ वेरियस गैसेस रिलीज हुई। ठीक है जी, तो अगर डेड को खा रहे हैं तो क्या होगा? सैप्रोफिटिक, और अगर लिविंग पे है तो क्या होगा? पैरासिटिक। क्या होगा बच्चे? पैरासिटिक। लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मोस्टली एनएरोबिक। रेस्पिरेशन मोस्टली क्या होती है बैक्टीरिया की? एनएरोबिक। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनफैक्ट कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिनको अगर ऑक्सीजन दे दी जाए तो वो मर जाते हैं, है ना। जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे घर में बच्चे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए सिस्टम बनाया जाता है, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो घर में स्मेल आने लग जाती है ना। मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ क्या करने लग जाते हैं? ज़्यादा, है ना। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है? ज़्यादा। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल बच्चे, हमारे आर्मपिट्स, है ना, यहाँ ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी हाथ की मूवमेंट ऐसे है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या जाती है? कम से कम, है ना। इसीलिए लोग टैल्कम पाउडर वगैरह यूज करते हैं कि मॉइस्चर ना रहे तो बैक्टीरिया ग्रो ना करे। तो यही सीन है। अगर बैक्टीरिया को मारना है जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो उनको क्या दे दो? ऑक्सीजन दे दो।
ये नहीं है कि सारे बैक्टीरिया एनारोबिक करते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे लिखो रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, asexual reproduction mostly through binary fission, asexual reproduction mostly through binary fission, asexual reproduction mostly through binary fission, mostly through binary fission, asexual reproduction mostly through binary fission मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। पिछली बार पढ़ा है ना अमीबा 1 से 2 बनता है, बस वैसे ही बैक्टीरिया 1 से डबल होते हैं। ठीक है बच्चे, चिराग क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, आज भी क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे लिखो बच्चे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन SPORE, स्पोर फॉर्मेशन टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशन, टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशन। To escape unfavorable condition, like unfavorable conditions like dairy condition, डॉर्मेंसी याद है, सीड क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जब सीड जर्मिनेट नहीं हो। और मान लो बैक्टीरिया है, आपने उस पानी को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है ना, या आप चीज़ों को सुखाते हैं ना, सूखने के लिए डाल देते हैं हम लोग, जैसे कोई वेजिटेबल वगैरह हो। ऐसे ही बच्चे आप कई बार कोई केमिकल यूज़ कर लेते हैं ताकि बैक्टीरिया को क्या कर दें, मार दें। बैक्टीरिया अपने अराउंड क्या बना लेते हैं, स्पोर्स, क्या बना लेते हैं, ठीक है, कैप्सूल तो है ही उसकी जो लेयर है, वो अपने अराउंड एक क्या बना लेंगे, ऐसे एक बड़ी लेयर बना लेंगे अपने अराउंड, और उसके अंदर बैक्टीरिया ऐसे छोटे से होके बैठ जाएंगे। ये स्पोर ना गर्मी में टूटेगा, ना सर्दी में टूटेगा, ना ड्राइनेस से टूटेगा, ना किसी केमिकल से टूटेगा, कोशिश पूरी है इसकी, है ना। तो क्या होगी बैक्टीरिया के लिए कंडीशन, अनफेवरेबल। जब तक उस टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा, जब तक उस केमिकल का इफेक्ट रहेगा, जब तक उस ड्राइनेस का इफेक्ट रहेगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। सर पे हाथ भी फेर दे बच्चे, लिख रहा है बेचारा, उसको इधर देख लेना, वो लेट है तू उसको देखे जा रहा है, वो क्लियर है बच्चे, ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया को ये कंडीशन दे रहे हो, वो स्पोर वैसे ही रहेगा। जैसे बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ये स्पोर से वापस बाहर कौन निकल आता है, बैक्टीरिया, और अपनी गंदी हरकतें वापस शुरू कर देता है। लोगों को क्या करना बच्चे, नुकसान, ठीक है। क्लियर। मम्मा जब दूध से दही बनाते हैं तो उसका एक टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, है ना, ना कोई ज़्यादा गर्म दूध रखेंगे ना ठंडा दूध रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया तो बैक्टीरिया क्या बना लेंगे, स्पोर्स बना लेंगे। दूध भी तो बैक्टीरिया से ही बनेगा, लैक्टोबैसिलस है, तो बैक्टीरिया क्या बना लेंगे, स्पोर्स बना लेंगे। तो इसलिए उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है ताकि वो स्पोर्स ना बनाए। अगर बना भी चुके हैं तो स्पोर्स को तोड़ के वापस अपना काम शुरू करें, ठीक है। तो स्पोर कब बनाता है, जब कंडीशन क्या हो जाती है, अनफेवरेबल, और इनमें से कोई भी वो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हमारे बुक में अगला टॉपिक क्या है बच्चे, यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक्स है बच्चे, बैक्टीरिया इन मेडिसिन है ना, तो लिखो बच्चे पहला एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी बायोटिक, बायोटिक मतलब ऐसे तो लिविंग होता है, यहाँ बायोटिक क्या है तुम्हारा, बैक्टीरिया, है ना, एंटी बैक्टीरियल होती है, ठीक है जी, है ना। तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस secreted by a living organism, it is a chemical substance secreted by a living organism
which can stop, it is a chemical substance secreted by a living organism. It is a chemical substance secreted by a living organism. It is a chemical substance secreted by a living organism which can stop or kill, some disease causing bacteria and fungi. Some disease causing bacteria and fungi. बेटा कोई बोले हैं ये एंटीबायोटिक्स याद करने के लिए? सारे हैं? चलो एक दो बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? It is a chemical substance secreted by a living organism which can stop or kill some disease causing bacteria or fungi. Bacteria और fungi. बुक के अंदर मार्क कर लो बच्चे, स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारी बुक में, स्ट्रेप्टोमाइसिन कर लो मार्क, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस और निमोनिया। मेनिंजाइटिस दिमाग में सूजन आ जाती है दिमाग की लेयर्स में। दूसरी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नहीं है, आगे आएगी, चलो कोई बात नहीं। ओके, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है? दो, बस एक बार ये दो थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ठीक है? बाकी टीचर से पूछ लेना कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वही करा, ठीक है बच्चे? क्लियर है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई और क्या हो गई? पेनिसिलिन आगे आएगी, ये सब हो गया। ओके, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की मतलब दवाइयाँ ये है ना? बढ़िया एंटीबायोटिक किसे मानोगे? एक तो वो एक बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक ना हो, कई सारी बीमारियों को अपने लपेटे में ले, वही बेटर रहेगी बच्चे, है ना? मान लो आप एक गोली खा रहे हो एक बीमारी के लिए, दूसरी के लिए दूसरी, तीसरी के लिए तीसरी, चौथी के लिए चौथी, तो ऐसे तुम्हें एंटीबायोटिक्स क्या खाने पड़ेंगे? बहुत ज्यादा। तो एंटीबायोटिक शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक ही एंटीबायोटिक कई सारे बैक्टीरियाज का क्या हो? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखो, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। समझ गए ना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कैन किल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, है ना? इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, नंबर 2 क्या नहीं होना चाहिए? यूजफुल बैक्टीरियाज को हार्म ना पहुंचाए। It should not kill the useful bacteria. It should not kill the useful bacteria. ठीक है? अब यूजफुल बैक्टीरिया भी तो हैं, उनको मारना नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या होगा? दवाइयां लेते हो तो क्या ध्यान रखते हो? साइड इफेक्ट्स ना हो, लिख लो। It should not have any side effects. It should not have any side effects. है ना? सोचो कि ठीक बैक्टीरियल डिजीज कर रहे हो, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो गए, है ना, कि खुद किसी बीमारी से मर रहे हो। It should not have any kind of side effects. ठीक है? क्लियर है बच्चा? अब एंटीबायोटिक्स कहाँ का यूज हो सकते हैं? डिजीज क्योर करने के लिए, प्लांट डिजीज क्योर करने के लिए, फूड को क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स। जैसे तुम्हें पता है ना, इसमें जब अचार बनाते हैं, अचार को स्टोर करते हैं, अचार में थोड़ा सा विनेगर डाला जाता है या अचार में सोडियम बेंजोएट थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, अचार खराब ना हो। तो ये सब क्या है तुम्हारे बच्चे? एंटीबायोटिक्स। ये सब क्या है बेटा? एंटीबायोटिक। नेचुरल एंटीबायोटिक, हल्दी, जब चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, है ना? क्यों? ताकि इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो क्या हो जाए? जल्दी ठीक। ठीक है? अगला टॉपिक क्या है बच्चे बुक में? वैक्सीन। ठीक है? अच्छा, वैक्सीन के पीछे यार एक है ना सिंपल सा लॉजिक है ना, वो समझो। ठीक है? मान लो कि छोटा बच्चा चलना सीख रहा है ना? वो गिरता रहेगा, वो एक स्टेप लेगा तो भी आप बोलेंगे कि वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, भागने लग गया ये तो, चलने लग गया ये तो, है ना? मान लो आप उसके साथ खेल रहे हो,
वो आपको थोड़ा सा पुश करेगा, आप ऐसे जोर से गिरोगे, यार तूने तो बड़ा जोर से मारा मेरे को, वेरी गुड, ये है ना। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उकसाते हैं, हम उसे ट्रेन करते हैं, है ना, कि सामने से भी जब तेरे थप्पड़ पड़ेगा तो तुझे प्रोसेस पता है कि उसे कैसे रोकना। तो हमारे WBCs भी ऐसे हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल के पास एक फाइल है, ठीक है, उस फाइल में हर डिजीज का क्योर करने का तरीका है ना। मान लो डस्ट अंदर आ रहा है बॉडी के, डस्ट के लिए क्या करना है, जुकाम है तो क्या करना है, बुखार है तो क्या करना है, आई इन्फेक्शन है तो क्या करना है, स्टमक इन्फेक्शन है क्या करना है, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, सब क्या इलाज WBC के पास। लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज WBC के पास नहीं है। WBCs उनका इलाज उनके साथ लड़के सीखे। समझ आ गई। कई बार ये होता है ना, हम कहते हैं गाड़ी लेनी है, हम कहते हैं यार एक बार आप है ना किसी रिश्तेदार की गाड़ी चला के देखते हैं, सही है तो अपन ले लेंगे, नहीं तो अपन नहीं ले सकते। तो ये WBC के साथ करना है, उसको एक जर्म देना है। अब इतनी डेडली डिजीज है, जिंदा जर्म दे दिया या स्ट्रॉन्ग जर्म दे दिया तो हो सकता है वो WBC को मार के अपनी किंगडम बना ले, सारे वाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसको कौन सा जर्म देना है, या तो डेड या फिर वीक, या डेड या फिर वीक। तो जब वीक या डेड जर्म दोगे WBC को लगेगा यार ये तो बीमारी आ गई है ना। तो WBCs अपने सारे हथियार चला चला के देखें। रामायण देखिए, उसमें वो तीर आते हैं, किसी से सांप निकलते हैं, किसी से वो सीधी तीर निकलती है, कोई 10 बन जाते हैं। WBC सारे अपने तरीके ट्राई करता है, कर लिए उसने ट्राई, तो जो तरीका बिल्कुल सही हुआ WBCs उसको अपनी फाइल में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगली बात देखो यार, डिजीज कभी भी आती है एकदम से सारे तगड़े जर्म्स नहीं आते तो वीक जर्म्स ही वो तुम्हारी बॉडी पे फीड होगी, क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आगे से जो भी वीक जर्म तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगा, जिंदा जर्म आएगा, WBC उसको साथ के साथ क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कई बार एक बार में WBC सीख जाता है, कई बार मल्टीपल टाइम्स लगानी पड़ती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज जितनी डेडली डिजीज है, लगभग सभी डेडली डिजीज का सीजन जी क्या आ चुकी है बच्चे, वैक्सीन। ठीक है, क्लियर है। तो लिखो वैक्सीन, वैक्सीन की डेफिनेशन लिखो। वैक्सीन इज अ वीक और अ, है शायद बुक में ना, वीक और अ डेड जर्म। वैक्सीन इज अ वीक और अ डेड जर्म injected in the body. Vaccine is a weak or a dead germ injected in the body, injected in the body to develop immunity against, to develop immunity against certain disease, to develop immunity against certain disease। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, वैक्सीनेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ डेड और अ वीक जर्म टू प्रिवेंट अ डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं इसे, वैक्सीनेशन। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर 3-4 वैक्सीनेशन है बच्चे, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। टैब, BCG, MMR, DTP, इनकी फुल फॉर्म्स। टैब होती है टाइफॉइड A एंड B, ठीक है। टैब की फुल फॉर्म क्या होती है, टाइफॉइड A एंड B। BCG की लिखी हुई है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। ये मैम ने पिछली बार डाला था BCG की फुल फॉर्म, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। देन नेक्स्ट इज DTP, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, वुपेन कफ, जिसे कुत्ता खांसी भी कहते हैं, है ना, कुत्ता खांसी कहते हैं, वो है ये वुपेन कफ। मैंने बड़ा सीधा साधा बच्चा समझता, तू है नहीं सीधा। हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चे। तो ये वैक्सीन जो है बेटा, ये क्या है, याद रखनी जरूरी है। ठीक है, आगे कहानी सुनो, बोलो क्या है टॉपिक, सीरम। आगे टॉपिक क्या है, सीरम। लिखो ब्लड प्लाज्मा, सीरम की डेफिनेशन लिखो बच्चे, सीरम की डेफिनेशन, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन,
blood plasma without fibrinogen is called serum. Blood plasma without fibrinogen is called serum. Blood plasma without fibrinogen is called serum. It contains fibrin, F-I-B-R-I-N-O-G-E-N, nogen, G-E-N, and for nalai. Blood plasma without fibrinogen, it consists of number of chemicals like antitoxins and antibodies. Antitoxins and antibodies. देखो, तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए तुम्हारी बॉडी में ही वो केमिकल देना, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, एक छोटी सी सीरम की कहानी सुनो बच्चे। सीरम क्या होता है? ब्लड में आपके पास 3 सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। बचा हुआ जितना पानी है ना, जैसे रसमलाई होती है तो वो बीच में सेंटर पोर्शन है, उसको छोड़ दो तो सिर्फ जो मिल्क रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं ब्लड में? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं ब्लड में? प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होगा? सारी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स है, एक फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉट कराता है, उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। क्या बोलते हैं? ठीक है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज होता है। अगर तुम्हें याद हो पिछले साल चैप्टर था सर्कुलेटरी, फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज होता है और ब्लड क्लॉट होता है। फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज होता है और ब्लड क्लॉट होता है। तो अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो अलग है, उस प्लाज्मा में अगर फिब्रिनोजन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सीरम। क्या बन जाएगा? सीरम। क्या बन जाएगा? सीरम। अब पता है क्या होता है? मैं वेनम की कहानी बताता हूँ कि जो स्नेक बाइट्स होती है ना, आज भी इंडिया में अगर सांप खा जाता है बच्चे, तो लोग झाड़ फूक वाले के पास, देसी दवाइयों वालों के पास ज़्यादा जाते हैं, है ना। किसी शिव जी के मंदिर में मत्था टेकवाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई 5-4 ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि डंग चूस लेते हैं। वो मूवीज में होता है बच्चे, है ना, हीरोइन को सांप काट गया, हीरो ने यहाँ बांधा और यहाँ से हाथ से वो सारा जहर निकाल दिया, खुद मर गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चे। एक बार अगर इंजेक्ट हो गया, वो एक इंजेक्शन की तरह वो तुम्हारी बॉडी में फैलेगा। कोई डॉक्टर उसका इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक जिस सांप ने काटा है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं, क्योंकि हर सांप का जहर क्या होता है? अलग अलग। ठीक है बच्चे, अब सांप के काटने पे उसका जहर जब तक हमारी बॉडी में फैले, अगर उस टाइम सीरम दे दिया जाए तुम्हें जिसपे ऑलरेडी एंटीटॉक्सिन्स है, क्या है? तो सांप का जहर हमारे लिए क्या हो गया? टॉक्सिन। टॉक्सिन आपकी बॉडी में क्या पहुंचाएंगे? नुकसान। तो आपको क्या चाहिए? एंटीटॉक्सिन। अगर बैक्टीरिया है तो क्या चाहिए? एंटीबायोटिक। फंगस है तो क्या चाहिए? एंटी फंगल। ड्रग्स है ना, क्या चाहिए? एंटी फंगल। ऐसे ही अगर तुम्हारी बॉडी में जहर है, टॉक्सिन है, तो तुम्हें क्या चाहिए? एंटी टॉक्सिन। जो लोग पॉइजन कंज्यूम कर लेते हैं उनके लिए भी डॉक्टर कहता है कि जो पॉइजन कंज्यूम किया है वो लेके आओ, तब ट्रीटमेंट होगी, अदरवाइज ट्रीटमेंट नहीं। सांप को 99% केसेस में तो ब्राह्मणी होते हैं बच्चे, कोई नहीं पीता है। आई होप यू आर ऑफ दैट जनरेशन जो ये बिलीव नहीं करता कि नाग पंचमी के दिन वो सांप दूध पीता है। ऐसा कुछ नहीं होता, समझ आ गई ना यार? ठीक है, आस्था अपनी जगह है लेकिन बेवकूफी नहीं है। ठीक है, ओके सुनो। चलो कल तो सुबह जल्दी आना है, तो करना रेस्ट आराम से आना।